अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद की कनवानी में आग लगी थी। उतना ही भीषण आग हरियाणा के रेवाड़ी में लगी। लेकिन जैसे वहाँ की सरकार कानून की डाल पर बैठी थी, वैसे यहाँ की प्रशासन कानून की डाल पर बैठी है। अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर समय से दमकल डिपार्टमेंट की गाड़ी आई होती तो ये नज़ारा नहीं होता। पिछले साल करीब 7 लाख से ऊपर के सामान जल गया, पैसे जल गए, कुछ नहीं लीक कर गया। अभी भी वैसे 5-6 लाख से ऊपर के मैं खरीदता हूँ, बिनने वाला नहीं हूँ। वो लोग तो बंगाली है, बिनता है, वो लोग बेच बाच के बंगाल चले गए। क्या कैसे सोता कैसे है, पानी भी तक नहीं कोई दे रहा है यहाँ पर पीने के लिए। इतना मेरा बिहार में रहता बहुत कुछ हेल्प होता, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम लोग एक बात नहीं, खाने तक भी नहीं, हम लोग तो सोने तक भी नहीं है, कुछ भी खाने तक भी नहीं है। मैं आप नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद की कनवानी में आग लगी थी, उतना ही भीषण आग हरियाणा के रेवाड़ी में लगी। लेकिन जैसे वहाँ की सरकार कान में तेल डालकर बैठी थी, वैसे यहाँ की प्रशासन कान में तेल डालकर बैठी है। अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर समय से दमकल डिपार्टमेंट की गाड़ी आई होती तो ये नज़ारा नहीं होता। क्योंकि अब मैं जो आप मेरे पीछे वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों से मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं अभी ऑफ कैमरा जब बात कर रहा था ये रो रहे थे। ये यही कह रहे थे कि मैं कल से खाया नहीं हूँ और प्रशासन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अभी तक इनकी हाल लेने नहीं आया। इस 42, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर में ये लोग अभी भी पूरे में अपनी ज़िंदगी तलाश रहे हैं। इनके बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, इनकी पत्नी वहाँ पर बैठी है। ये बिहार से हैं लेकिन कोई पूछने नहीं आया। अब आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या घटना कैसे हुई, क्या क्या इनकी व्यथा है और क्या क्या सरकार से उम्मीद है अभी भी। पिछले साल से 19 तारीख होली से पहले था, पिछले साल करीब 7 लाख से ऊपर के सामान जल गया, पैसे जल गया, कुछ नहीं मिला, लीक कर गया। अभी भी वैसे 5-6 लाख से ऊपर के मैं खरीदता हूँ, बिनने वाला नहीं हूँ। वो लोग तो बंगाली है, बिनता है, वो लोग बेच बाच के बंगाल चले गए। हम तो खरीदते बिहार के लिए, समझ रहे, सीतामढ़ी जिला। अगर यहाँ तो कोई सुनने वाले नहीं, सारा लीक के लेके चला जाता, मीडिया बना के लेके चला। ये नहीं है कि भाई कितना 1-1 रुपया किलो पर धंधा करता, इतना माल जमा करके एक गाड़ी में चला जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आग कैसे लगी, कुछ पता है? आग लगा उस तरफ से लगा, 4 बजे को ऐसे कुछ खाना खा रहा है। अच्छा, आप यहीं पर थे? मैं यहीं पे तो गेट के बाहर मैं खाना खा रहा हूँ, तो हल्ला हो रहा है ना उधर से, तो समर्सी चला रहा था। तो हम बाहर निकले तो अचानक पीछे नजर आ गया, देख रहा हूँ धुआं है। तो ये गाड़ी फटाफट मैं निकाल के बाहर ले गए तो मेरा तो कुछ सूझी भूजी खत्म हो गया, पूरा एकदम धुआं हो गया। एक बार आग फैलने लगा, फैलते हवा चल रहा था कल के, आग फैलते चला आया। जब तक गाड़ी उधर से लगा, आवाज उड़ रहा था, किसी बंगाल सब चल गया ना, छोटा गैस भर के। अच्छा, रखे थे सब गैस? अब रखा था, गैस तो खत्म हो गया, मगर थोड़ा देखो न भी होगा तो थोड़ा जरूर होगा। तो अब ये आवाज होने लगा से हम आवाज में जल्दी नहीं आते थे। अब सारे सामान छोड़ना पर सिर्फ एक गाड़ी मेरा बचा हुआ। अब बतलाओ, सारे बच्चे पे खबर डाला था, पैसे भी 30-40 हज़ार से ऊपर है। कबाड़ा करीब, पूछ लो किसी से, मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा, हम ठेकेदार है, खरीदते हैं माल, बिनते नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल जब से आग लगी तब से कोई पूछने आप लोग को आया, प्रशासन कोई? नहीं, एक बात नहीं, खाने तक भी नहीं, हम लोग तो सोने के तक भी नहीं है, कुछ भी खाने तक भी नहीं है। मैं आप अब इससे हम बुराई क्या हम मतलब, देखिए आप मतलब इन लोगों की आंखों में आंसू है। 5-6 लाख का सामान, अगर जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी तरीके से अपना रोजगार कर रहे हैं, 5-6 लाख अगर सामान जल जाए साल डेढ़ तो क्या बीती होगी अंदर में। अभी पिछले साल के 70,000 रुपया लगा के जुगी बनाए थे, 1.5 लाख रुपया कर्जा करके जुगी बनाए, खरीदारी रखे, उससे खरीदारी करते अपना बच्चे बुच्चे भी। मेरा तो औरत पागल बन के उधर बैठा हुआ है, पागल हो गया जैसे। अच्छा, हाँ, मैं इधर नहीं ले आ रहा हूँ, पागल बिल्कुल हो गया, समझ रहे? बताइए। अगर कोई सुनने वाले, खाने तक भी भाई कैसे खाएगा, कोई सुन नहीं, देने तक भी नहीं आता। अच्छा, कोई तब से आप लोग की सुध लेने नहीं आया है? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, किसने भी नहीं आया। रात भर रात एक होटल वाला खाना दिया। कौन? वो सामने एक होटल है, वो खाना चावल दिया, दाल चावल। उसके बाद आज कोई मेरा बात समझो, मात्रा नहीं विश्वास करो, पसंद करा। 300 रुपया बचा था पसंद से। पैसे बिस्तरे के तर में रखे थे,
पैसे भी गायब। जब गाड़ी निकल के इतना तो अथी नहीं चलता है, क्या निकालूं क्या अथी करूं। जब गाड़ी बाहर निकाल के जब आए तो पुलिस वाले आने नहीं दिया अंदर। बताइए एक बार इनकी हाथ आप दिखाइए अंकल जी, देखिए ये वो भी आप दिखाइए, देख रहे हैं कैसे हुआ है बेचारे। अब कहते ना कि तो कूड़े का व्यापार करते थे कचड़े का, उसके बावजूद अब वो जल गया, उसमें से तराश रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ निकल जाए। जो 5-6 लाख रुपए में अगर 10,000 15,000 भी निकल जाए, फिर से लोग पटरी पर आए। और यही सब चीजें सरकार नहीं सुनती। आने के लिए सरकार हम लोग के पास में पैसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। आज तो मेरा भाई उधर रहता है, उसके पास आज जाके खाना खाया। बताओ, और कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों की। मैं तो अब ये जगह छोड़ देंगे, ये लगा के 2-3 बारी यहाँ पे आग लग गया, मगर छोड़ के और कहीं भी करेंगे। अब तो मेरे पास पूंजी तो है नहीं बिल्कुल, मान के चलो भी में चाहे कुछ भी करेंगे, मगर करेंगे यहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं यहाँ के? जानता हूँ, सारे जानता हूँ। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है कुछ मदद करेंगे आपको? मैं क्या मदद, देखो मदद करना होता तो कोई खाना लेके आता। बच्चे से के देखो, सारे बच्चे के एक कपड़ा है, दोबारा कपड़ा नहीं है, इसे कौन अच्छा पहनने, कौन शर्ट पहनेगा, समझिए। सारे बच्चों को दिखाओ। बाबू क्या नाम है? शिवगंगा। शाम को कैसे खाओगे? शाम को खाना मिलेगा तो खाएंगे। बताइए, ये सुनने कितना पीड़ा होती है कि खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो इस तिरपाल के नीचे या कहीं टेंट में, या कुछ नहीं तो इसी राख पर सोच दे। अब सोचिए कि क्या करें। टेंट भी कोई थोड़ी बिस्तर तक भी कोई नहीं दिया, नहीं देखो ये कोई दिया है, रात कोई दे के दिया तो मैं काम कर दिया। बताओ, देखो यही चीज, मजाक नहीं करूँ, यही चीज मेरा बिहार में रहता तो क्या क्या सामान भी आ गया रहता, खाना तहाद, कपड़े तहाद, सरकार जब भी सुनता। लोग कहता है ना बाहर होता है, यहाँ कोई सुनने वाले नहीं। देखिए यही मान के चलो हम लोग भारत के हैं, कोई विदेश के लोग नहीं, समझ रहे। यही है। देखिए अब पीड़ा समझना पड़ेगा। आप लोग भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम बिहार में होते, बिहार का मतलब अपने घर में, इसे कहते नहीं कि अपना घर, अपना गांव, अपना देश अपना होता है। ये उसी देश के हैं, भारत के ही, कहीं दूसरे देश के नागरिक नहीं है। नेपाल, जिम्बाब्वे और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं है, भारत के ही भारतीय नागरिक ही हैं। ये कह रहे हैं अगर हम बिहार में होते तो कोई कम से कम खाने के लिए पूछता। यहाँ तो ना कुछ खाने के लिए पूछ रहा है, न सोने के लिए पूछ रहा है, न सरकारें पूछ रही हैं, न प्रशासन पूछ रहा है। अगर यही कहीं जाकर अभी थोड़ा सा काम करने लगे, बाहर में कुछ अगर कुछ रोड से लगा हुआ है, अगर रोड पे शायद जाकर अगर कुछ थोड़ा सा कर दें तो भी कल प्रशासन आकर पूरा पलट देगी, 4 गाली देकर जाएगी। लेकिन आज इनकी अवस्था पर और सरकार अपनी व्यवस्था पर छोड़ दी इन लोगों को। जाओ, जैसे जीना हो जियो। कोई भी नहीं आ रहा है, कब से इतना तक हो गया, कोई भी नहीं आ रहा है पूछने के लिए। हाँ, आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए, कैसे सोता है, कैसे है, पानी भी तक नहीं कोई दे रहा है यहाँ पर पीने के लिए। इतना मेरा बिहार में रहता बहुत कुछ हेल्प होता, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है हम लोग का। सैनी साहब, आपकी ही सरकार बिहार में भी है और आपकी सरकार यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और केंद्र में भी है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ लाज हया अगर आपके पास हो तो उसको बचा कर रखिए और इन जैसे पीड़ितों की मदद करिए। और अगर अभी वोट मांगने आना होता तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बिहार में सीएम बदल गए हैं, हालांकि नीतीश कुमार थे, अब बन गए सम्राट चौधरी। तो बिहार को तो बात गई होगी कि आप लोग का नुकसान हो गया, जल गया, ऐसी बात नहीं गई होगी। तो पता नहीं, तो बिहार तो उसका तो पता है कि नहीं, हम तो नहीं बता सकेंगे। हाँ, मतलब यहाँ की सरकार बिल्कुल कान में तेल डालकर रखी है। यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं सुन रहा है। पिछले साल इतना नुकसान हुआ फिर भी कुछ भी नहीं दिया, परिवार वो से ज्यादा फिर भी हुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है। सब यहाँ पर रहूँ कि प्राण तेज के चले जाओ, कहूँ कि मर जाओ कि कर जाओ, कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, न खाने का है, न पीने का है, न पहनना, न ओढ़ना, कुछ भी नहीं मेरा साथ। क्या करूँगा, पानी भी ना तरस रहे, खाना भी ना तरस रहे, क्या करूँ हम लोग, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। जब कुछ मिलता था तो सहारा होता से हमारा सहारा है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाबू क्या नाम है? सरली। कुछ खाए हो? अब सोचिए, ये बताओ, अभी 4 साल 5 साल का लड़का होगा और कुछ नहीं खाया, बताओ, पेट देख के आप समझ सकते हैं। और
अगर ऐसे बच्चों का, ऐसे परिवार के सही समय पर नहीं आप खड़े होंगे तो सरकार किस लिए होती है? मैं इससे ज़्यादा ना इसे पूछ सकता हूँ और ना मैं बता सकता हूँ। बस मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए हरियाणा गवर्नमेंट पर, हरियाणा प्रशासन पर। जो प्रशासन बड़े बड़े कोठी वालों पर मौन रहती है, यहाँ पर आकर एक बार इनका हालचाल नहीं पूछ रही है। अब मैं इससे ज़्यादा ना यहाँ पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये व्यथित हैं, ये रो रहे हैं, इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। इनके बच्चे 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे लगे हैं और कूड़े में फिर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग इतना शेयर करिए कि ये वीडियो प्रशासन तक जाए और न्याय सुनसैनी सरकार के कानों तक से चूरेंगे और इनकी कुछ मदद हो पाए तो ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।